आज की वीडियो में मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। मैंने काफ़ी सोचा समझा, फिर मैंने जाके डिसीजन लिया कि हाँ भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। काफ़ी छोटी वीडियो होगी। मुझे सिर्फ सीधी बात का ना एक जवाब चाहिए, वो सवाल मैं करने वाला हूँ। देखिए बहुत से इंडियंस हैं और बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये अटैक ना पाकिस्तान ने करवाया, जो पहलगाम में हुआ है, ठीक है ना, वो अटैक पाकिस्तान ने करवाया है। तो यहाँ पर अब मैं ना एक बात बताता हूँ। तो यहाँ पर ना मैं सीधा सीधा लॉजिकल बात करूँगा और एक आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। देखिए आप समझिए कि मैं टेररिस्ट हूँ, ठीक है। बहुत से लोगों की नज़र में तो होऊंगा टेररिस्ट, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, ठीक है। आप लोग ये समझिए मैं टेररिस्ट हूँ, ठीक है। मुझे अटैक करना है इंडिया पर, ठीक है। इंडिया पे अटैक करना है और मुझे ना हिंदू लोगों को मारना है। आप लोग ये सिर्फ सिचुएशन दे रहा हूँ, मिसाल, ठीक है, असलियत नहीं है, ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। मैं अटैकर हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे अटैक करना है इंडिया पे, ठीक है, इंडिया के हिंदू पर, खासतौर पे हिंदू ही मारने, ठीक है, हिंदू मारना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा कि पकड़ा ना जाऊँ, कोई सबूत ना रहे, मैं पकड़े बिना मारूँ, ठीक है, पकड़े बिना मारूँ, कोई सबूत ना दूँ। मैं सीधा सीधा जाऊँगा लोगों के पास, ठीक है। आप मुझे उनसे पूछनी होंगी, आइडेंटिटी पूछनी है कि ये मुसलमान है या हिंदू है या कोई और से धर्म का है, ठीक है। अब मैं उनसे पूछूंगा भाई कि आपका नाम क्या है। नाम पूछा, नाम उसका पता लगा, वहीं से पता लग गया कि उसका रिलीजन क्या है। क्योंकि मुसलमानों का नाम आप सबको साफ साफ पता है कि कैसा होता है, हिंदू का नाम आपको साफ साफ पता है कैसा होता है, क्रिश्चियन का नाम आपको साफ साफ पता है कैसा होता है। तो नाम से ही पता लग जाएगा कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन क्रिश्चियन, ठीक है। तो सीधा सीधा मैं लोगों के पास जाकर ये पूछूंगा भाई तुम्हारा नाम क्या है। या तो लोगों की लुक देखने में ही पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैं लोगों के पास जाकर ना उनका नाम पूछूंगा, या तो कुछ ना लुक से भी पता लग जाता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और ठीक है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कौन इंडियन है। इस तरीके से जाकर मुझे पता लगेगा कि ये हिंदू है नाम से, तो मैं उसे मार दूंगा। यहाँ पर ये नहीं पता लगेगा कि अटैकर किसने किया है, अटैकर कौन था। तो यहाँ पर ये शक नहीं जाएगा कि अटैक जिसने किया वो मुसलमान था, ठीक है। ये अटैक नहीं, ये सबूत नहीं जाएगा कि हाँ मुसलमान ने अटैक किया है, ठीक है। और ये बात भी नहीं जाएगी कि पाकिस्तानी ने अटैक किया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये पूछा नहीं ना तुम हिंदू हो या मुसलमान। क्योंकि मेन लाइन जो चल रही है वो यही चल रही है, आप हिंदू हैं या मुसलमान। हालांकि इसका प्रूफ कोई नहीं है, ये सिर्फ लोगों की बात पर चल रहा है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। मैं क्यों मानूँ, किस वजह से मानूँ कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सच है, ऐसे हुआ, हाँ हुआ होगा, ये ऐसा भी हो सकता है ना हुआ, किसको पता। अब उनके घर वाले मरे हैं, अब मान भी लिया हमने, लेकिन क्या कोई अटैकर ऐसा करेगा कि इतना सबूत छोड़ जाए। अगर तो उसमें इतना तप्पड़ है फिर वो भागेगा भी नहीं, ठीक है, वो भागेगा नहीं। अगर इतना सबूत छोड़ के जा रहा है हाँ भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैंने मारे, ठीक है, वो भागेगा नहीं फिर। एक तो ये बात भी चली है। देखिए इंडियन आर्मी और जो अटैकर्स थे, आतंकवादी जिन्हें कहा जा रहा है, ये 3 बार एक दूसरे से मिले, मतलब 3 बार उन्हें ढूंढा गया और फिर इनमें आपस में फाइटिंग भी हुई है, ठीक है, फाइटिंग भी हुई है। उस फाइटिंग में कोई आतंकवादी भी नहीं मरा, ना ही कोई आर्मी वाला मरा, और ना पकड़ पाए उन्हें। सबसे बड़ी नाअहली ये है कि वो पकड़ भी नहीं पाए। तो ऐसे कैसी ये आर्मी थी जो उन्हें पकड़ ही नहीं पाई 3 बार मिलने के बावजूद। ना तो कोई मारा उस फाइटिंग के दरमियान, ना आर्मी में से मारा ना उनमें से मारा, और बार बार वो भागे जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ। जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ ना इंडियन मीडिया या इंडियन यूट्यूबर्स ही जो वो कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं मूवी देख रहा हूँ बैठकर, कि ऐसा हो जाएगा। अगर मगर पे बातें चलनी है, सिर्फ प्रूफ के नाम पे कुछ नहीं है, प्रूफ के नाम पे धब्बा, प्रूफ के नाम पे बस ये आप हिंदू हो या मुस्लिम, ये लाइन सबको दी हुई है, ठीक है, ये लाइन सबको दी हुई है। सबसे बड़ी बात सारी वीडियोस भी मौजूद हैं, ठीक है, वीडियोस आराम से बन गई है किसी तरीके से। कहा जाता है ना कैमरामैन नेवर डाइज, वही चल रहा है, ठीक है, वही चल रहा है। एक तो वीडियोस भी बन गई है, और वो जो जिप लाइन पे एक बंदा जा रहा था उसने भी वीडियो में कैप्चर करा, वो बंदा भी मुझे भाई इस स्टोरी का हिस्सा ही लग रहा है। हाँ ये हुआ है, असल में मारा गया लोगों को, ये नहीं बोल रहा ये फेक था, मारा गया है असल में लोगों को। लेकिन जो जिप लाइन पे बंदा जा रहा था इस पर भी मुझे भरोसा नहीं है कि ये असली बंदा था या ये इस प्लान का हिस्सा था, कि पूरी वीडियो उसने बना ली। बहुत सी वीडियोस भी आ रही है, ठीक है ना, वीडियोस बहुत आ रही है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान ने अटैक करना होता, पाकिस्तान तो देखिए नहीं मान रहा, इस अटैक को नहीं मान रहा कि हमने नहीं किया, ठीक है ना, पाकिस्तान नहीं किया, ठीक है, वो नहीं मान रहे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान ऐसा क्या बेकार प्लान बनाएगा, कोई भी अटैकर ऐसा घटिया प्लान बनाएगा कि ये बात कर दे कि आप हिंदू हो या मुस्लिम, ये बात करके अटैक करे। अगर उसे ये रिलीजन उसका मालूम करना है, वो रिलीजन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, मालूम कर सकता है। सिर्फ यही नहीं है मुस्लिम उसमें ऐड करे वो लाजमी,
ये भी ऐड कर सकता था आप हिंदू हो या क्रिश्चियन, अगर उनमें से वो हिंदू निकलता है क्रिश्चियन दोनों को ही मार देता वो। मुस्लिम का नाम ही नहीं आता ना बीच में, ये नाम आया क्यों मुस्लिम का? इतने क्या बेवकूफ़ अटैक करते हो, इतने बेवकूफ़ अटैक करते हैं। इन बेवकूफ़ अटैकरों को सारे रास्ते पता है अंदर आने के। इन बेवकूफ़ अटैकर ने आर्मी को बार बार धोखा दिया और उन्हें चकमा देकर वो अंदर आए, और फिर 3 बार जब ये आपस में मिले वहाँ से भी भाग गए। इतने चालाक वो आतंकवादी थे, और फिर इतनी घटिया बेवकूफ़ी करेंगे वो कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। ये बात मुझसे बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है। जिससे ये बात हज़म हो रही है भाई मुझे बताइए कि कैसे हो सकता है? ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता ना यार, ये बच्चा भी नहीं कर सकता इतनी बड़ी गलती भाई। इतने मतलब सोचे समझे प्रोफेशनल यार, प्रोफेशनल आतंकवादी वो ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे। नहीं भाई, मेरी नज़र में कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता कि अपना प्रूफ छोड़ जाए। अपना प्रूफ कोई भी नहीं छोड़ेगा। या तो अगर उनमें तप्पड़ है वो फिर वो कहीं भागेंगे नहीं, वो अपने आप को अरेस्ट करवा देंगे, ठीक है। अगर तो ये पाकिस्तान ने करा है फिर वो पाकिस्तान एक्सेप्ट भी कर लेना, पाकिस्तान एक्सेप्ट करें हाँ भाई हमने करा है, क्योंकि वो प्रूफ छोड़ के जा रहे हैं। वो तो बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। तो ये साफ साफ भाई, ये मुझे तो यही लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का ही प्लान था ये। बिल्कुल मुझे कहीं से पाकिस्तान का प्लान नहीं लग रहा, क्योंकि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो अपने ही लोगों की दुश्मन है। जो भी मुल्क है ना, सभी मुल्कों की गवर्नमेंट में मसला होता है कोई ना कोई भी गवर्नमेंट भाई कोई फरिश्ता नहीं होती है। आप लोग जो डिफेंड करने पे तुले हुए होते हैं ना, मैं अपने मुल्क की भी बात कर रहा हूँ, आपकी भी, अमेरिका की भी, जितने भी ममालिक हैं मैं उन सब कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दूध में धुली हुई नहीं होती है गवर्नमेंट, सभी कुछ ना कुछ कारनामे अंजाम दे देते हैं जिससे नुकसान होता है मुल्क को, ठीक है। तो आपकी भी जो गवर्नमेंट है ना वो अपने ही लोगों को लड़ाने पे तुली हुई है, जिसकी काफ़ी प्रूफ भी हैं। ऐसी हरकतें करी हैं आपकी गवर्नमेंट ने। सबसे बड़ी बात कि वो हिंदू मुसलमान को अपने ही मुल्क के लड़वाते रहते हैं। ये बताइए, ये जो मुस्लिम्स का बॉयकॉट किया जाता है मुस्लिम शॉप्स का, ये क्यों करवाती है बीजेपी वाले? इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दिए हैं कि मुस्लिम शॉप्स वालों को बॉयकॉट करो? अगर तो वो गोल्ड बेच रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ बेच रहे हैं अपनी शॉप में, इन्हें बॉयकॉट करो, उनसे ना लो। क्यों भाई, क्यों बॉयकॉट करो? उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रही है? ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग कहते हैं हिंदू को मारा जाता है पाकिस्तान में, लेकिन गवर्नमेंट में बॉयकॉट का वो तो नहीं डाला ना कोई ऐसा। गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट तो नहीं देती हिंदू के बारे में कि उन्हें बॉयकॉट कर दो, वो अगर नज़र आए तो उन्हें कत्ल कर दो, ऐसा तो नहीं कहती गवर्नमेंट यहाँ पर, ठीक है। ये तो वहाँ कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि मुस्लिम्स को बॉयकॉट करो, वो भी इंडिया के, ठीक है। तो ये साफ साफ उनका नज़र आ रहा है कि उनको क्या प्लान है। वो लड़वाना चाह रहे हैं भाई, अपने ही लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं, मुसलमानों और हिंदू को। अब आप लोग ये नहीं लाइएगा, बहुत से लोग पुराने किस्सों को इसमें ला रहे हैं मिक्सिंग करने के लिए पुराने प्रूफ्स इसमें घुस रहा है इस स्टोरी के साथ। इस वाले अटैक में कोई इतना खास प्रूफ मिला नहीं है, सीधी सी बात है वो। तो ये पुराने किस्सों की बात कर रहे हैं, पुलवामा अटैक, पता नहीं कौन कौन सा अटैक ला रहे हैं, 70 साल पहले का अटैक, 100 साल पहले का अटैक, जब जिंदा भी नहीं थे ना लोग, उसकी बातें कर रहे हैं। और एक तो सबसे बड़ी बात, लोग इसी बातों पर लड़ते रहते हैं कि 70 साल पहले ये किया था, 80 साल पहले ये किया था, हम उसका वो लेंगे, बदला लेंगे। अबे भाई तुम जिंदा नहीं थे, तुमने अपनी आंखों से जिंदा देखा नहीं था, छोड़ो फिर तुम्हें क्या करना 100 साल पहले के लोगों को इंसाफ दिलाकर। आज के लोगों का तो इंसाफ ले लो, जो आज के लोगों पर जुल्म हो रहा है, आज के लोगों के लिए इंसाफ ले नहीं रहे। 70-80 साल लोगों को वो लेंगे इंसाफ जो मर चुके हैं, ठीक है, जो इन्होंने देखा भी नहीं। इन लोगों ने 20-20 साल के लोगों ने कहाँ देखा है, कहाँ देखा होगा इतना साल पुराना जो बातें करते रहते। वो 70 साल पहले वो हुआ था, 80 साल हुआ था, जाने दो भाई भाड़ में, भूल जाओ। तुम थे ही नहीं पैदा, तो तुम्हें क्या मसला भाई, तुम पैदा ही नहीं हुए थे भाई। अजीब बातें करते हैं यार, अजीब बातें करते हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है इंडिया को, इंडिया हमेशा आगे बढ़ता है और वो दोस्ती करने के चक्कर में रहता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान कभी नहीं मानता। तो ये बिल्कुल घटिया बात है, पाकिस्तान हाथ बढ़ाता है आगे, ठीक है ना, पाकिस्तान आगे हाथ बढ़ाता है, जिसमें मुझे मसला होता है कि क्यों भाई, जब वो मान नहीं रहे दोस्ती से, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, गिर के क्यों मिलना किसी से, ठीक है, गिरना कहलाता है ये, ठीक है। अब लेटेस्ट मिसाल मैं दूँगा आपको, स्पोर्ट्स की ही दे देता हूँ, ठीक है, स्पोर्ट्स की ही मिसाल दे देना। क्रिकेट खेलना किसने बंद किया? इंडिया ने, ठीक है ना, इंडिया ने बंद किया। अब लोग कहेंगे कि वो आर्मी के लोगों को मारा जाता है ना, इस वजह से हमने बॉयकॉट कर दिया, हमने पाकिस्तान से खेलना बंद कर दिया। तो अगर इतनी गैरतमंद हो आप लोग, इतने गैरतमंद हो, इतने आप लोग इज्जत वाले हो, इतना आप अपनी आर्मी के लिए खड़े हो, तो ये बताओ वर्ल्ड कप में तुम पाकिस्तान से क्यों खेलते हो? वर्ल्ड कप में भी ना खेलो फिर पाकिस्तान से, है जब तुमने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है पाकिस्तान से, वर्ल्ड कप में भी ना खेलो। वहाँ पर क्या सीन आ रहा है? पैसा, ठीक है ना, पैसा सब कुछ करता है, पैसे के लिए भूल जाते हैं सारी ये मौत, अपनी आर्मी को भूल जाते हैं पैसों के लिए, है ये कह रहे थे तुम्हारी, पैसे और ट्रॉफी के लिए भूल गए, भाड़ में जाए वो आर्मी।
हम तो खेलेंगे, पाकिस्तान को हराएंगे। अबे अगर अपनी बात अपनी तुम कर रहे हो कंप्लीट, तो फिर पूरी तो उतरो अपनी बात पर। तुम कैसे खेल सकते हो भाई पाकिस्तान से? हैं आप अपनी आर्मी अपने लोगों से लॉयल नहीं। आप लोग क्या बात कर रहे हैं आप लोग कि अपने शहीद जो हुए नौजवान, हम उनके लिए नहीं खेल रहे सीरीज़, हम उनके इस वजह से नहीं खेल रहे क्रिकेट। सिर्फ क्रिकेट में ही ऐसा हो रहा है, बाकी और स्पोर्ट्स हैं उसमें तो खेलता है पाकिस्तान और इंडिया। हॉकी भी हो रहा होता है, स्क्वॉश भी हो रहा होता है, टेनिस भी हो रहा होता है, बाकी स्पोर्ट्स में भी तो हो रहा होता है आपस में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला। क्रिकेट में ऐसा क्यों करते हैं? क्रिकेट में ये बात लाते हैं कि ये शहीद हो रहा है इंडियन आर्मी। अबे तो ये क्या इंडियन आर्मी का फिर वहाँ पर नहीं बनता क्या जो दूसरे स्पोर्ट्स हो रहे हैं? या फिर वर्ल्ड कप में जो थोड़ा सा पैसों का मामला आ गया तो वहाँ बेच दी अपनी सोल्स बेच दी और आ गए खेलने के लिए, आ गए हैं। तो पहले अपने गिरबान में झाँके, ठीक है ना। जो ये सवाल करते हैं यहाँ पर ना, अब ये पॉइंट करिएगा ही नहीं कि हमने इस वजह से क्रिकेट बंद करी। अगर इस वजह से करिए तो आप वर्ल्ड कप वगैरह में से भी बॉयकॉट करें और वर्ल्ड कप वगैरह में भी हमारे साथ न खेलें, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, पहले इन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ी है आप लोगों ने। अब आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों ने छोड़ी है। ये डिसीजन गवर्नमेंट का था, ठीक है ना, ये इंडियन बोर्ड का डिसीजन था, ठीक है। अब लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना, अगर कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टेप लेती है, लोग ऐसे बोलते हैं आप लोग, जैसे मैं ले रहा हूँ स्टेप, मैं मान गया हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, अब मैं भी आप लोग करके बोलूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को लगे जैसे आप लोगों ने करा है क्रिकेट खेलना बंद, ठीक है। पहले आप लोगों ने सीरीज़ खेलना बंद करी पाकिस्तान से। फिर लेटेस्ट मिसाल, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में 2023 या 24 में हुआ था, ठीक है, अब मैं भूल गया भाई, ठीक है, 2023 से 24 में हुआ था। पाकिस्तान की टीम इंडिया खेलने आई, ठीक है। किस बात पे आई थी कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है ना, वो आएगी पाकिस्तान में 2025 में, जो चैम्पियंस ट्रॉफी होगी, ये बात हुई थी। जिस बात पे इंडियन गवर्नमेंट भी मान गई थी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड मान गया था कि हाँ हमारी टीम आएगी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने, ठीक है ना, ये हो गए थे एग्रीमेंट्स। इस बात पर पाकिस्तान की टीम इंडिया आई, किसने हाथ बढ़ाया? पाकिस्तान ने बढ़ाया। वो आए, अपनी बात पूरी करी उन्होंने, अपनी बात पे उतरे और इंडिया आके खेल के गए। लेकिन जब इंडिया की बारी आई, 2025 आया, इंडिया ने क्या किया? धोखा दे दिया, नहीं आया इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने मना करा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने मना करा और वो पाकिस्तान नहीं आया चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। ये क्या हुआ? धोखेबाजी हुई। तो ये ना धोखेबाजी करी है इंडिया ने कि पाकिस्तान नहीं आए, वो अपनी बात से मुकर गए वो, क्योंकि ये एग्रीमेंट हुआ था, पाकिस्तान इसी बात पर आया था। लेकिन इंडिया की टीम नहीं आई क्योंकि उन्हें ऑर्डर दिया गया कि आप नहीं जाएं। तो किसने हाथ बढ़ाया था? पाकिस्तान ने बढ़ाया था ना। आप लोगों ने तो स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ा है, आप स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स ले आए, आप स्पोर्ट्स में साजिश कर रहे हैं। अबे बात करते हैं, हम तो दूध के धुले हुए हैं, हम तो बहुत साथ देते हैं, हम तो हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का। अबे भाई पाकिस्तान ने बढ़ाया लेटेस्ट हाथ, जिसमें आपने धोखा दिया है पाकिस्तान को, ठीक है। आप इतने शरीफ नहीं बनिएगा, कोई फरिश्ता नहीं होता, पहले ही बता रहा हूँ मैं, कोई फरिश्ता नहीं होता। अब देखिए, अब मैं बात करना चाहूँगा, लोगों को ना गलती एक्सेप्ट करना सीखनी चाहिए। लोग ये समझते हैं कि भाई हम तो गलत हो ही नहीं सकते, हम तो हमेशा सच ही बोलते हैं, हम ही सही हैं, हमने जो बोल दिया वो है। ये भाई ये ना ईगो कहलाता है इंसान का, ठीक है ना, जो वो बात मानता नहीं है। हम जैसे लोग पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हैं, उस बंदे को पता होता है कि वो पॉलिटिशियन जो है ना वो है करप्ट, लेकिन फिर भी उसे डिफेंड करते रहते हैं जब उसकी किसी से डिबेट चल रही होती है कि हाँ भाई वो तो ऐसा है, वो ऐसा है। उसे हालांकि पता होता है हाँ भाई ये है करप्ट, लेकिन उसे वो फरिश्ता साबित करके रहता है। क्योंकि उस बताऊँ क्या रीज़न होता है, वो ये चाहता ही नहीं कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत बंदे का साथ दिया। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता इंसान कि हाँ मैं गलत का साथ देता था और ये गलत है, मैं गलत साबित हो जाऊँगा। असली मसला ये है कि मैं गलत हूँ। भाई अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखें। हो सकता है मैंने भी गलत बात करी हो, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो अटैक का बताया पहलगाम में, ठीक है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन 99.9% चांसेस हैं भाई ये इस बात से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आप हिंदू हो या मुस्लिम, यहीं मेरे लिए ना डील कैंसिल हो रही है। यहीं से साबित हो रहा है कि अटैक आपके मोदी ने ही करवाया है, ठीक है ना, आपके ही गवर्नमेंट ने करवाया है। यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा मेरा टॉपिक। यही लाइन मुझे हटा रही है। भाई थोड़ा से चालाक बनिए, अपने दिमाग चलाइए, ठीक है, साजिशों को ना समझना सीखिए। ऐसे ही बेवकूफ़ बन गया ना, किसी भी बात पर अंधा यकीन ना करें जब तक आप देखें ना, क्योंकि जो सारे प्रूफ चल रहे हैं अगर मगर पे चल रहे हैं और लोगों की ज़बान से चल रहे हैं कि उसने ऐसा बोला जिससे कोई प्रूफ है नहीं, प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, प्रूफ नहीं है, आपको मानना पड़ेगा।
ये सिर्फ ऐसे ही चल रहा है। और मुझे बिल्कुल दुख है भाई, हर किसी को होना चाहिए दुख कि लोग मारे गए, फालतू में मारे गए। जिसने भी मारे हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे लिए तमाम लोग और तमाम ममालिक बराबर हैं, ठीक है। मैं मुझे किसी की परवाह नहीं है भाई, मेरे लिए सब बराबर है। मुझे कोई जैसा शौक नहीं है मैं उसका दुश्मन हो जाऊँ, उसका दुश्मन हो जाऊँ। जो गंदगी फैलाता है, बुरे लोग हैं, मैं उनके अगेंस्ट हूँ, वो मेरे लिए बुरे हैं, ठीक है ना। जो बुरे लोग हैं, ठीक है, मैं उनके अगेंस्ट हूँ। अब एक और मैं रीज़न दे देता हूँ। आप लोगों को अच्छे से पता होगा यहाँ की GDP है, आपको अच्छे से पता होगी, ग्रोथ रेट पता होगी आपको पाकिस्तान की, क्योंकि आप लोग तो घुसे रहते हैं ना पाकिस्तान की खबर में कि हाँ भाई वहाँ क्या चल रहा है, ये चल रहा है, सब पता होता है आप लोगों को, हमसे ज़्यादा आपको पता होता है। तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के ऐसे हालात तो है नहीं, आप लोग ही बोलते हैं ऐसे बात। मैं कोई जोक वोक नहीं मारूंगा बच्चों वाली इस वीडियो में, मैंने अभी तक कोई जोक नहीं मारा होगा। बहुत से लोग प्रूफ के नाम पर जोक ही मारते रहते हैं, टी इज़ फैंटास्टिक, आपकी ग्रोथ रेट इतनी है, आपके मेरे डॉलर इतना है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं प्रूफ के नाम पे। आप गरीब हो, अभी ये 2 नंबर जोक मारते रहते हो। लाइट नहीं, अब कौन सी लाइट, ये लाइट आ तो रही है, लोग कैसे वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल ही बेतुकी बात कर रहा है। कोई लाइट वाइट नहीं जाती, ठीक है, कोई लाइट वाइट नहीं जाती, कभी कभार चली जाती है लाइट, कभी कभार चली जाती है। PMT में जब कोई इशू होता है ना, तो जब चली जाती है लाइट, वरना लाइट नहीं जाती। लोड शेडिंग फ्री एरिया है हमारे, बल्कि लाइट जाती ही नहीं है भाई। बहुत से लोगों के इलाकों में लाइट नहीं जाती है, और लाइट तो इंडिया में भी जाती है, ऐसी बड़ी बात नहीं, इंडिया में भी जाती है। मेरा दोस्त है वहाँ रहता है, उसके यहाँ जाती है लाइट। बाकी यूट्यूबर्स हैं, उनकी लाइव रिकॉर्डिंग में लाइट गई हुई है, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि इंडिया में भी नहीं जाती लाइट। इससे ये नहीं होता कि 24 घंटे, अबे तो अगर जाती है तो इससे क्या ताल्लुक अटैक से। हाँ भाई जाती है, 24 घंटे लाइट जाती है, अभी भी गई है, तो इसका अटैक से क्या ताल्लुक। बिल्कुल ही जाहिलों वाली बात। एक ये बात होती है कि नेट ही नहीं, आप लोग समझते हैं खंडर है पाकिस्तान। अबे तू नहीं है नेट भाई, 100 MB का मेरे घर में नेट लगा हुआ है, हालांकि यूज़ कुछ ऐसा खास नहीं है, फिर भी लगा हुआ है। सब नेट चलता है, 24 घंटे चलता है, बेहतरीन नेट चलता है, ठीक है, बेहतरीन नेट चलता है, आराम से चलता है। तो ये बिल्कुल बेतुकी बात है। अब मैं एक और बात कर देता हूँ ना। आप लोगों को हमारे मुल्क के हालात बड़े अच्छे से पता है कैसे चल रहे हैं, तो आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान ऐसी बेतुकी हरकत करेगा इंडिया पे अटैक करके, मतलब मुल्क चल नहीं रहा और वो ऐसे हाथ मारेंगे इतने लंबे लंबे, वो कोशिश करेंगे कि अगर पकड़े गए तो वॉर हो जाए दोनों मुल्कों के दरमियान। अबे जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या गनों का बारूद ऐसे ही ज़ाया कर देगा, हैं। बारूद में पैसा तो लगता है ना, ऐसे ही तो बनता नहीं है कि घर के आटे वाटे से बन गया, इंग्रेडिएंट्स डाल के बना रहे हो, हैं। पैसा लगता है भाई, पैसा लगता है बारूद में, गन वगैरह में, सामान में बहुत पैसा लगता है, एक्सपेंसिव होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही तो कोई भी ज़ाया नहीं करेगा, ऐसे ही तो कोई भी ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये अटैक आपके कहने से पाकिस्तान ने करवाया भी है, इससे क्या फ़ायदा हुआ होगा पाकिस्तान को, जो वो अपना लॉस करके वो करेंगे, लॉस करेंगे ना, जो बारूद में लगा होगा, जो लॉस करेंगे हैं, कौन करेगा ऐसा अटैक। तो मेरे लिए तो बिल्कुल ये बेकार बात है यार। आप लोग अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे जाहिल ना बने बिल्कुल भी। अगर पढ़े लिखे ना, अपना दिमाग चलाएं और सोचें समझें। अगर तो किसी अटैकर को अटैक करना है, उसका रिलीजन पूछ के वो नाम पूछेगा या किसी और तरीके से पता लगा लेगा। अगर वो मुसलमान है वो ये नहीं पूछेगा आप हिंदू हो या मुस्लिम, ये बेवकूफ़ों वाली बात है। ये तो मेरे लिए वही नहीं हो रही है, एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है आप हिंदू हो या मुस्लिम। इतनी बेवकूफ़ों वाली हरकत कोई कर नहीं सकता है। और मेन लाइन यही है इस अटैक की, आप हिंदू हो या मुस्लिम। पहलगाम अटैक के बजाय से ये नाम देना चाहिए, आप हिंदू हो या मुस्लिम, अटैक आगे ये लगाओ, ठीक है, क्योंकि यही बात सबसे ज़्यादा चल रही है, आप हिंदू हो या मुस्लिम। वो बच्चे के इंटरव्यू में भी वो ना, बच्चे का इंटरव्यू था, उसने भी यही बात कही थी, लेकिन उसने मोदी से भी सवाल किया था कि वो आ कैसे गए। वो बच्चा भी इतना अक्लमंद है, ठीक है, बच्चा भी इतना अक्लमंद है। अब लोग तो इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया तो ऐसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था तैयार बैठे हुए वॉर के लिए, वॉर ही वॉर वॉर वॉर, हर बार अटैक के ही सोचे जा रहे हैं। अबे पाकिस्तान तो चाह नहीं रहा अटैक का, मैं तो नहीं चाह रहा, मैं तो वॉर नहीं चाहता। मैं क्यों चाहूँ भाई, मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इससे पता है वॉर होती क्या है, वॉर देखी नहीं है किसी ने, और वो बातें कर रहे होते हैं हम जीते थे वो वॉर 70 साल पहले, हम जीते थे 80 साल, क्योंकि पैदा नहीं हुए थे ना, देखी नहीं थी, पता नहीं है लॉस कितना होता है। अबे भाई जान जाती है, करोड़ों का लॉस होता है, सिर्फ एक साइड को नुकसान नहीं होगा, ठीक है, एक साइड नुकसान नहीं होगा। अगर वहाँ से 1000 लोग भी मारे जाते हैं वॉर में, इंडिया के इनोसेंट पीपल, तो क्या ये क्या अच्छी बात है? बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, ये आप समझिए ना। मैं मुसलमान हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, और आप लोग बोलते हैं मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, उन्हें इस्लाम ये सिखाता है। मैं तो मना कर रहा हूँ मुसलमान होने के नाते, मैं मना कर रहा हूँ, मुसलमान क्या ह्यूमन होने के नाते भाई, इंसान होने के नाते मना कर रहा हूँ कि क्या क्यों इनोसेंट पीपल की जान जाए।
वॉर में काफ़ी नुकसान है और काफ़ी बेकसूर लोग मारे जाते हैं ना। मुझे शौक़ है भाई वॉर का, और सच बता रहा हूँ कि जो अटैक हुआ ना, इस वक्त हज़ारों पाकिस्तानी हैं जिन्हें इस अटैक के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इतने कुछ लोग हैं जो टीवी देखते भी नहीं हैं और ना न्यूज़ इतनी फॉलो करते हैं। बाकी कुछ गुर्बत वाले लोग भी हैं जो गरीब है, जिनके घर में टीवी वगैरह नहीं है, नेट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो लोगों को पता भी नहीं है, बहुत से लोगों को, सच बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को, इंडिया के लोगों को ज़्यादा पता होगा अटैक के बारे में कि हाँ भाई अटैक हुआ। पाकिस्तान के लोगों को इतना पता भी नहीं है, बहुत से लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता कि ऐसा कुछ सीन हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे बड़ी बात, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आप हिंदू हो या मुस्लिम। इस बार मुझे कोई लॉजिक्स वाला ना जवाब दीजिएगा कि क्या कोई आतंकवादी इतनी बेवकूफ़ी कर सकता है कि अपनी आइडेंटिटी बता दे एक तरीके से उनकी बीवियों के सामने। प्रूफ भी छोड़ दिया ना उनकी बीवियों को, ताकि वो जाकर बताएं मीडिया को। वो तो हकीकत ही बता रही है, क्योंकि ये सीन हुआ था, ये लाइनें बोलने को कही थी आतंकवादी को इंडियन गवर्नमेंट ने कि आपने ऐसा बोलना है, ऐसा करना है। जब ही बीवियों को भी छोड़ा गया, ठीक है, बीवियों को भी छोड़ा गया, वरना कोई लॉजिक नहीं बनती थी। उन्हें भी मारना था, उन्हें भी मार सकते थे वो, ठीक है, उन्हें भी मार सकते थे। अब आप लोग ना दूसरे अटैक, पास्ट अटैक्स को भूलकर सिर्फ इस अटैक के बारे में करिएगा। मैं अभी जो अटैक हुआ ना, मैं इसी के बारे में बात करूँ। अब आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा इस बारे में भी, और जो मुल्क के हालात हैं उस बारे में भी, कि क्या ऐसे हालात हैं कि पाकिस्तान ऐसी बेतुकी हरकत कर सकता है। क्योंकि जो साफ साफ नज़र आ रहा है बिल्कुल नहीं कर सकता है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ 99% भाई पाकिस्तान ने अटैक नहीं करवाया है, इंडिया ने अटैक करवाया है, इंडिया गवर्नमेंट ने ही अटैक करवाया है। 99% मैं श्योर हूँ इस बात का, ठीक है। अब आपको एक और बात बताऊँ, आपको मैं लेके चलता हूँ ना कैमरा, कि पानी बंद कर रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं ये पानी बंद हो गया है पाकिस्तान से। आइए देखते हैं कि बंद हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए भाई पानी आ रहा है अच्छे से, ठीक है, ज़ाया भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं हाथ धो रहा हूँ। पानी आ रहा है, ये नल खोला, ये बंद किया, बंद। ये देखिए भाई आटे की थैली, दिख रहा होगा आप लोगों को ना आटा। ये देखिए भाई आटे की थैली, ये देखिए कितना सारा आटा है, ये देख सकते हैं आप लोग। हाँ तो भाई देख लिया ना आटा, कितना आटा है भाई। ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पूरी भाई एक बास्केट होती है, बल्कि आप बाल्टी नहीं होती नहाने वाली, इतनी बड़ी हमारे पास एक बास्केट है, उसमें आटा भर के रखा होता है। तो ये बात भी झूठी है। इतनी सारी बातें हैं जो झूठी हैं, इंडिया की तरफ से फैलाई जाती हैं कि आटा नहीं है, वो नहीं है। ये क्या बेकार जोक्स मारते हैं, इस पर हंसी आती है, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आती है। आटा भी है, सब है भाई, नेट भी है, पानी भी आ रहा है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अलग बात है कि अगर बंद हो जाए बाद में पानी, लेकिन अभी तक आ रहा है। ये सब बातें झूठी हैं कि पानी बंद हो गया, अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी नहीं हुआ है पानी बंद। बाकी नेट भी चल रहा है, आटा भी है। ये सब बातों पे यकीन आप बिल्कुल ना करा करिए। हाँ, वो जो गरीब लोग हैं ना, वो लड़ रहे होते हैं आटे के लिए। अबे गरीबों के पास नहीं होगी कोई चीज़ तो क्या उसकी कमी है? आपके यहाँ कोई अगर गरीब है, उसे कोई खाने को नहीं मिल रहा तो ये कहेंगे खाना नहीं है, इंडिया में खाना नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो ये बोलेंगे इंडिया में मोबाइल ही नहीं मिलता, ये बात कर देंगे। तो ये घटिया बातें करना छोड़ें, अकल चलाना सीखें बजाय दूसरों की बातें मानने पर, ठीक है। प्रूफ्स लाइए, प्रूफ्स ढूंढिए, ना कि पुराने किस्सों को ना मिक्सिंग करें इसके साथ, और पुराने किस के सहारे इसको आप लोग चलाइए। उम्मीद है भाई मेरी वीडियो समझ आई होगी अक्लमंद लोगों को। अब पसंद का तो मैं कहूँगा नहीं। बाकी जो शहीद हुए ना लोग, जो मारे गए, उनके लिए भाई मुझे अफसोस है भाई, दिल से अफसोस है भाई, देखकर ही बुरा लगता है। फ़लस्तीन में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग होंगे जो कि कह रहे होंगे भाई अच्छा हुआ है। ह्यूमन ही नहीं है ना, इंसान ही नहीं है। हम तो मुसलमान हैं और मुझे ये पता है कि बहुत से लोग फ़लस्तीन के साथ नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ हाँ गलत हुआ है। क्योंकि भाई लोग हैं, सब लोग हैं, जो जा रही है ना जान, वो इंसान की जा रही है। रिलीजन बाद में लाएं आप लोग, पहले देखिए इंसान मर रहा है भाई। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है कल, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।